हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स में जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसमें हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में रिजल्टेंट कंपोनेंट्स और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके उस वीडियो को पहले देखना। और आज का हमारे पास टॉपिक ये रहेगा, क्योंकि रिजल्टेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो आज का जो टॉपिक रहेगा कि जो मेरे पास रिजल्टेंट है, जो मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट की मेरे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम उससे रिलेटेड कॉर्डली में बात करेंगे कि ये होगा तो ऐसे, ये ऐसे होगा तो ऐसे, ऐसे होगा तो ऐसे, वो बात की बात है। ठीक है, तो आज का हमारे पास वीडियो लेक्चर का जो टारगेट रहेगा, जो उद्देश्य रहेगा, वो सिर्फ इतना रहेगा कि जो रिजल्टेंट है उसके हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, क्लियर, ओके। ओके, अब देखो यहाँ पे आपकी बुक में ये वाला टॉपिक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब इसमें आपके पास क्या है, दो डायग्राम बनाए हुए हैं, पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम। तो मैं आपको ये कहूंगी कि दूसरे डायग्राम में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने दोनों पॉसिबिलिटी बता दी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हम सिर्फ एक डायग्राम से हमारा प्रूफ हो जाएगा तो हम उसी से करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले में क्योंकि आप दूसरा वाला पोर्शन करोगे तो वो भी मेरे पास क्या होगा, सेम होगा, सेम आएगा। ठीक है, रिजल्ट जो निकल के आएगा वो सेम आएगा, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ एक करना है, उसी के बेस पे इसको ड्राइव करके दिखा देना है एग्जाम में अगर ये आता है। ठीक है, क्लियर हो गया, बात खत्म। ओके, अब देखते हैं हम इसको किस तरीके से करना है। अब इससे पहले वाले उसमें मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ बताया था। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या था, किस तरीके से था, वो चीज मैं बता देती हूँ। फिर इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा पोर्शन वो मैं बताऊंगी, और उसके बाद ये मैं खुद कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या थे, पी और क्यू, दो फोर्सेस थे। ठीक है, क्लियर, और एक पॉइंट पे क्या कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे ये। ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट था, मैं पैरेललोग्राम लो बना लू यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे पास जो था ये वाला, मेरे पास क्या था, रिजल्टेंट था। तो इतना काम तो हम अभी सीख के आए हैं। ठीक है, कि पी क्यू मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ के आए हैं, तो पी क्यू मेरे पास क्या है, दो फोर्सेस है, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ये मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम को शो कर रहा है। तो मैं इसको क्या मानूंगी, यहाँ पे ए ऐसे माना था, ये बी, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, सी, ऐसे ही था। और ये रिजल्टेंट जो है वो डायगोनल को दिखाता है, उस वाले डायगोनल को दिखाता है पैरेललोग्राम के, जो उसी पॉइंट से जाता है। अब मेन चीज आती है कि इसकी मुझे आर की क्या दिखानी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीज दिखाने हैं। ठीक है, तो किस तरीके से दिखाएंगे वो चीज अब नोटिस करना। अब मेरे पास कोई दो फोर्सेस है, पी और क्यू, तो ऑब्वियसली पी और क्यू दो फोर्सेस हैं, तो उनके बीच में कोई ना कोई तो एंगल होगा, वो एंगल हम यहाँ पे मान के चलेंगे अल्फा। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा वो होगा मेरे पास अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वाले उसमें भी जब आप क्वेश्चंस करोगे, एग्जांपल्स करोगे, तो उसमें ये चीज दी हुई होगी कि दो फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो ये है। तो वहां पे ध्यान रखना कि जब हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था तो वहां पे दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल माना था वो माना था मैंने अल्फा। तो अल्फा जो मेरे पास फॉर्मूले में आएगा वो क्या होगा, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, ये चीज यहाँ पे देखो। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, ये मैंने मान लिया,
उसके बाद मुझे क्या है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन हमारे पास क्या है, देखो एक से बता दो, दूसरे से आप निकाल लोगे। तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या होता है, डायरेक्शन किसकी हेल्प से बताते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंगल। ये चीज आपको पता है कि जब भी हम किसी के डायरेक्शन बताते हैं तो वो हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल। कैसे, देखो जब हमारे पास ऐसे होता है, ये क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अगर मेरे को किसी ने बोला था यहाँ पे इस तरीके से, ये क्या होता है मेरे पास, ऑन द बेस ऑफ एंगल बताते हैं। तो जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास एंगल की हेल्प से बताते हैं। तो मैं जो पहले बताऊंगी वो बताऊंगी पी वाले से, जो नीचे है ना यहाँ, इससे बताना है। अब मुझे इससे रिजल्टेंट की क्या दिखानी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन दिखाने के लिए मतलब एंगल, तो मतलब रिजल्टेंट इससे कितना एंगल बना रहा है वो मैं मान लेती हूँ थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा ही मेरे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन। कि इसकी मतलब देखो सिंपल सी है, रिजल्टेंट की क्या बतानी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि किससे बता रहे हो। अब यहाँ पे दो फोर्स है, पी है और क्यू है, तो पी से मैं फॉर्मूला ड्राइव कर लेती हूँ, क्यू से हम बता देंगे कि क्यू से ऐसे आता सिमिलरली करके, ठीक है। बात समझ आ गई। तो मैं पी से बता रही हूँ, तो पी से अगर मैं इसकी डायरेक्शन बता रही हूँ, मतलब डायरेक्शन को किससे बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ एंगल। कि एंगल की हेल्प से बताएंगे, तो ये बताएंगे आर का पी से एंगल क्या है, तो मैंने मान लिया थीटा। तो मतलब डायरेक्शन मुझे क्या बताना है, थीटा की वैल्यू। बात समझ आ गई, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन मतलब एंगल बताना है, एंगल बताना है तो किससे बता रहे हो, डायरेक्शन पी से। तो पी से इसकी डायरेक्शन बताओ, पी से इसका एंगल बताओ, तो थीटा बताना। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात खत्म। और मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड मतलब आर की वैल्यू निकालनी। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब यही चीज सब यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट द टू गिवन फोर्सेस P एंड Q। अब देखो ऊपर ये चीज लिखा हुआ है, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। मुझे यहाँ पे जो रिजल्टेंट और डायरेक्शन दिखानी है वो उन दोनों फोर्सेस की दिखानी है जो एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो। तो यहाँ तक कई चीज समझ आ गया, इतना पोर्शन आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा लेट टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है, ओ पे एक्ट कर रहे हैं। एंगल क्या है इनके बीच में, अल्फा है। इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या दिखा रहा है, ये ओ ए और ओ बी। ठीक है, तो ये लाइन आप खुद लिख दोगे, ठीक है। एंड द कंप्लीट पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, द रिजल्टेंट आर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ बाय द डायगोनल। जो मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में मैंने किया था वही चीज यहाँ पे लिखी है कि पी क्यू मेरे पास दो फोर्सेस है, एक ही पॉइंट पे वो एक्ट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। बात समझ आई इतनी। और पी एंड क्यू मेरे पास जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या, पैरेललोग्राम लॉ के उन साइड को, एडजेसेंट साइड्स को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं ओ ए ओ बी। एंड रिजल्टेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ के डायगोनल को, जो उसी पॉइंट से जा रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ओ सी। ठीक है, तो ये सब चीजें ऊपर लिखी हुई है। इसको आप जब ये डायग्राम आप बनाओगे, इसको अगर आप समझ गए तो अपनी लैंग्वेज में लिखो कि भाई दो फोर्स लिए पी एंड क्यू, उनके बीच का एंगल अल्फा है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड और फोर्स है, तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ ए को और ओ बी को, जो पैरेललोग्राम की क्या है, एडजेसेंट साइड है। एंड उसके बाद मेरे पास रिजल्टेंट जो होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल को शो करेगा ओसी को, जो उसी पॉइंट से जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला पोर्शन है मेरे पास, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसके आगे की ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये अब क्या करूंगी, जब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड ये सब चीजें दिखानी होगी, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से सी से ओ ए को आगे बढ़ा के प्रोड्यूस करके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ओ ए को मैंने आगे प्रोड्यूस किया, ठीक है, ओ ए को आगे बढ़ाया। ये चीज आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो,
कि ओ ए को मैंने आगे प्रोड्यूस किया, उस पे फिर मैंने सी डी क्या है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सी डी किस पे ड्रॉ किया मैंने, ओ ए पे आगे प्रोड्यूस करके। तो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया जो कंस्ट्रक्शन का वर्क था। अब उसके बाद सिंस ए सी ओ बी आर पैरेलल एंड इक्वल, ये चीज अभी बताती हूँ। अब फिर अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है क्लियर। तो मेरा जो टारगेट है, टारगेट बताओ क्या, आर फाइंड करना है और थीटा फाइंड, थीटा मतलब डायरेक्शन फाइंड करनी। किससे डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, पी से। किसकी डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, आर की, ठीक है। अब मेरे पास डायग्राम बन के तैयार है, अब हम इस पे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब देखो सबसे पहले तो ये तो पूरा वही था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का, सिर्फ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि मैंने सी डी जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ ए को आगे प्रोड्यूस करके, या ओ ए लिख दो, है ना, क्लियर इतना। अब देखो मेरे पास ये पैरेललोग्राम है ओ ए सी बी, मेरे पास पैरेललोग्राम है, तो मुझे पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो और क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मेरे पास जो है अपोजिट साइड कौन कौन सी है, ओ ए जो है वो बी सी के इक्वल है, एंड ओ ए पैरेलल है बी सी। बात समझ आई। दूसरी क्या है मेरे पास, ओ बी है, वो किसके इक्वल है, ए सी के, एंड ओ बी जो है वो पैरेलल है मेरे पास ए सी के। बात समझ आ गई कि मेरे पास क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ में, मेरे पास अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ओ ए इक्वल टू इसके होगी और दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये इसके इक्वल होगा और दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। अब बेटा मेरे पास ओ बी क्या है, मेरे पास क्या है ये क्यू, तो ए सी बी तो मेरे पास क्यू होगा, ए सी बी क्या होगा, क्यू होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। डायरेक्शन वही होगी जो इसकी है, तो ये डायरेक्शन ऐसे, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास क्यू। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ए सी और ओ बी मेरे पास क्या है, पैरेलल है, इक्वल है। तो ए सी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ए सी जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा फोर्स क्यू को, ठीक है। बात समझ आ गई, और आपके डायग्राम में यहाँ पे दे भी रखा है, क्लियर। अब उसके बाद ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे किया, क्यों किया, ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा, मेरे पास ये एंगल कितना है, अल्फा। तो मैं बोल रही हूँ आपके डायग्राम में लिखा हुआ है कि दिस एंगल इज अल्फा। अब कैसे बताओ जल्दी फटाफट कैसे है, देखो मेरे पास दिस साइड और दिस साइड क्या है, पैरेलल, ऐसे है मेरे पास। ये क्या है, ओ बी है, ये क्या है, ए सी है, ये क्या है मेरे पास, पैरेलल। और ये ओ ए जो है इसको इस तरीके से जा रही है, ठीक है। बात समझ आ गई, इस तरीके से तो कट करें। अब देखो ओ ए का इसके ओ बी के साथ क्या एंगल है यहाँ पे, मेरे पास अल्फा, ठीक है। तो ये एंगल भी तो अल्फा होगा, होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी फटाफट। दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या है ये, कॉरस्पॉन्डिंग, ये नीचे है तो ये भी नीचे, तो दिस एंगल कॉरस्पॉन्डिंग। तो कैसे हुआ कि मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ठीक है। बात समझ आ गई, ये क्या हो गया मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये पूरा अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो कैसे अल्फा हुआ वो चीज समझ आ गई, सभी को क्लियर है। एक एक चीज हम समझते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब बेटा ये बताओ आपको, ये मेरे पास कितना एंगल होता है, पूरा का पूरा 180। अब इसमें से ये एंगल कितना है, अल्फा, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बच गया, ये वाला 180 माइनस अल्फा, ठीक है, क्लियर हो गया। ये पूरा का पूरा 180, दिस इज अल्फा, तो दिस इज 180 माइनस अल्फा, क्लियर। तो ये पॉइंट भी समझ आ गया। अब पूरा का पूरा हमारा डाटा बनके तैयार है, अब हम इसमें सिर्फ अपने चीजों को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, मुझे क्या क्या फाइंड करना और कैसे फाइंड करना है। मुझे क्या है, सिंपल सी चीज है, मुझे तो रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। और मुझे सिर्फ थीटा फाइंड करना है, ये मेरे टारगेट है कि थीटा क्या है, रिजल्टेंट क्या है, ठीक है। ये मेरा टारगेट है कि मुझे किस तरीके से फाइंड करना है।
अब मेन चीज है रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर आपको पता हो दिस इज पूरा का पूरा दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मुझे इसका पता चल जाए। देखो ट्रायंगल देखना ओ डी सी, इसमें देखना ओ डी सी में ये क्या है मेरे पास, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइन बना रही हूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, अगर इस एंगल की बात कर रही हूँ मैं तो ये मेरे पास क्या हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे पता है ये पूरा का पूरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता है कि आर क्या है, इसमें पूरे में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ओडी निकालना पड़ेगा, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सीडी निकालना पड़ेगा। तो मैं ये निकालूंगी, यहाँ पे पुट करूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज है आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, ठीक है, क्या रीजन है। अब मैं इसको छोटा कर रही हूँ और अपने हिसाब से आगे करा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो, तो मुझे आर इस मतलब आर की वैल्यू निकालनी है तो मुझे ओडी और सीडी निकालनी पड़ेगी। अगर मैं इस पूरे में देखो ओडी की बात करूँ, बेटा मेरे पास ओडी क्या होगा, ओडी क्या होगा मेरे पास, ओडी इक्वल टू होगा मेरे पास ओ ए प्लस के एडी। कैसे, ओ डी, तो ओ ए प्लस के एडी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा तो ओ ए क्या है मेरे पास, पी, एडी मुझे निकालना पड़ेगा। अब देखो एडी मैं कहां से निकाल सकती हूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन से में, इस वाले में। क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, ये मेरे पास क्यू है, ये मेरे पास अल्फा एंगल है, दिस इज। अब मुझे बेटा एडी निकालना है, तो देखो इसको किस तरीके से समझना है। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज। अब मुझे ये निकालना है, एंगल दिया हुआ है, तो इस एंगल के लिए ये क्या काम करेगा, मेरे पास बेस का काम करेगा या नहीं, और ये क्या काम करेगा, परपेंडिकुलर का। यस, ठीक है, मुझे निकालना तो ये है। तो बेस किस में आता है मेरे पास, कोस में आता है या साइन वाले में आता है, कोस में आता है। जिसमें मेरे को देखो यहाँ पे बेस मेरे पास 10 वाले में भी आता है, पर 10 में मेरे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए। मेरे पास सिर्फ क्या है, हाइपोटेनियस है, क्या गिवन है मेरे पास, सिर्फ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और बेस किस में आते हैं दोनों, बताओ जल्दी, कोस में। तो कोस मेरे पास ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है मेरे पास, एडी, और हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास, क्यू। तो एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, क्यू कोस अल्फा। तो यहाँ पे मैं वो वैल्यू रख दूंगी, तो ओडी की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ पे P प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो ये मेरे पास यहाँ से ओडी मैंने निकाल लिया, सिंपल था, ठीक है। मुझे क्या था, ओडी निकालनी, ओडी क्या होगा, ओ ए प्लस के डी। ओ ए क्या है मेरे पास, पी है, एडी मुझे यहाँ वाले से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज एंगल, और ये मेरे पास इस एंगल के लिए बेस का काम करेगा, परपेंडिकुलर का। तो मुझे बेस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनियस किस में होता है, कोस में। तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, क्लियर। अब ये बात समझ आ गई कैसे करना है, ठीक है। अब इससे आगे देखो, अब क्या निकाला, सीडी। सीडी क्या है ये, अब मुझे सीडी क्या करना है, फाइंड करना है, सीडी को क्या करना है, फाइंड। अब देखो इस एंगल दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड करना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में होता है, साइन में। तो एंगल ये साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, CD अपॉन हाइपोटेनियस Q। तो CD की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी मेरे पास, Q साइन अल्फा।
आ गई या नहीं आ गई? तो यहां से मेरे पास आ गई सी डी की वैल्यू क्यू साइन अल्फा। ठीक है, तो आसान था। सबसे पहले मैंने देखा मुझे आर निकालना है, तो आर मेरे पास इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल है, आर निकालना है। तो मुझे अगर ये पता चल जाए कि इसकी बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, जो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम है, इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो ओडी निकाला, ओडी मेरे पास ये होता है, ठीक है, तो एडी यहाँ से निकाल लिया। फिर मेरे को सीडी निकालना, तो सीडी के लिए मतलब ये इस एंगल के लिए क्या काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आते हैं मेरे पास, साइन में। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो ओडी और सीडी दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में पुट करो और सॉल्व करो। ये यहाँ से भगाओ, जो बुक में दिया हुआ है जिस हिसाब से, उस हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कराया है तो अपने नोटबुक में आप नोट कर लेना किस तरीके से। उसमें तो वैसे करके कराया, सिंपल उसमें करेंगे हम। ठीक है, ज्यादा उसमें नहीं जाना, हमें तो मेन प्रूफ पे जाना है। ठीक है, क्लियर? तो किस तरीके से करना वो चीज आपने सीख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसकी वैल्यू पुट करूंगी। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पे मेरे पास आर स्क्वायर इक्वल टू, और डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, पी प्लस के क्यू, क्या है, पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस के सी डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, क्यू साइन अल्फा का स्क्वायर। तो मेरे पास होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस, प्लस है तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस ट्वाइस, दोनों की मल्टीप्लाई, पी क्यू कॉस अल्फा, दोनों की मल्टीप्लाई करो, पी क्यू कॉस अल्फा 2। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करूंगी तो क्यू का स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आगे बात समझ, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा प्लस के क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है, अब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, पी स्क्वायर एज इट इज। अब देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, पर यहाँ पे देख रहे हो आप, क्यू है, दोनों में से क्या होगा मेरे पास, कॉमन। तो क्यू स्क्वायर अल्फा मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, बात समझ आ गई या नहीं? अब देखो, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो हर कोई जानता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू क्या रख देंगे, 1। ठीक है, ये सभी को पता है, साइड में नोट करके जरूर लिखना बेटा। तो इसकी वैल्यू 1 प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा। अब ये 2 थोड़ा सा अजीब बन गया, तो इसको मैं सही करती हूँ, 2। और यहाँ पे साइड में ये चीज जरूर लिखना कि साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस के कॉस स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे पास फाइनल जो है, दिस इज रिजल्टेंट। इसको और आगे निकालना हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास ये चीज आ गई। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा। यही आपका रिजल्टेंट है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये ना आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq cos अल्फा। आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq cos अल्फा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया लास्ट में। ठीक है, तो ये कैसे आया, किस तरीके से आया, वो चीज आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि एग्जाम में आपको ये चीजें ना क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत होती है। और इसमें जो पूरी नॉलेज यूज हुई है वो आपकी बचपन वाली नॉलेज यूज हुई है। बचपन मीन्स कौन सी, बचपन वाले बच्चे ना छोटे, ज्यादा ज्यादा बचपन में मतलब छोटी क्लासेस, बचपन में तो छोटी क्लासेस में, ठीक है, 9 से लेके 12 तक की जो नॉलेज होती है, जो क्लासेस होती है, उसकी बात करती हूँ मैं, छोटी क्लासेस। बचपन में तो बहुत ज्यादा छोटे, वहां पे तो तब ABCD और काउंटिंग ही सीखी है ना। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, एक टारगेट मेरे पास पूरा हो गया कि मुझे क्या निकालना था, इसका R निकालना था। अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, एक मिनट, मुझे निकालना है ये। ठीक है, तो ये किस तरीके से निकालेंगे, अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को कर रही हूँ रफ। ठीक है, और यहाँ पे हम कराना शुरू करेंगे। ठीक है, मेन चीज है मुझे बताना है रिजल्टेंट, ये वाला भी लेना। अब देखो, अब मेरे पास R तो निकल गया, अब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब थीटा मेरे पास कौन से वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, थीटा आ रहा है मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है मेरे पास, ODC, इसमें ही आ रहा है ODC ट्रायंगल जो है, ODC में। अब देखो ये मेरे पास क्या है, एंगल है। ठीक है, अब मेरे पास जो निकल के आया है वो क्या आया मेरे पास, ये इस एंगल के लिए ये पूरा का पूरा, देखो अब मैं इसी को बना रही हूँ सिर्फ यहाँ से इस तरीके से, ये O है, ये D है, ये C है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, क्लियर। अब इस पूरे ट्रायंगल के लिए मेरे पास जो इसको निकालना है, और अभी मैंने निकाला हुआ है OD और CD, मुझे ये फाइंड करना है। तो मेरे को ये इस एंगल के लिए ये किसका काम करेगा, बेस का, ये बेस का काम कर रहा है, तो ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। तो मुझे थीटा निकालना है, तो थीटा बेस और परपेंडिकुलर किस में होते हैं, टेन में। तो टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मेरे पास टेन थीटा होता है। बात समझ आई, आर निकाल लिया, आर निकालने के बाद मुझे डायरेक्शन निकालनी थी, डायरेक्शन मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी, तो मैंने देखा थीटा कौन से, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो मेरे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो मुझे थीटा निकालने के लिए, ये थीटा की बात करूं तो ये काम करेगा बेस का, और ये काम करेगा परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो मुझे बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, मुझे बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। ठीक है, बस दोनों की वैल्यू उठा के रखनी है। अब मेरे पास टेन थीटा, बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, टेन में आते हैं, तो टेन में आते हैं, तो टेन का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, अब मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू क्या है, P प्लस, नहीं सी डी की वैल्यू ये नहीं है, सी डी की वैल्यू है ये क्यू साइन अल्फा अपॉन P प्लस क्यू कॉस अल्फा, ये है मेरे पास ओडी की वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास देखो क्या हुआ, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने देखा थीटा कौन से राइट एंगल ट्रायंगल, वो देख लिया, ये बेस का काम है, परपेंडिकुलर, तो बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या, सीडी, सीडी की वैल्यू क्या मेरे पास, क्यू साइन अल्फा, और जो बेस है ओडी की वैल्यू क्या, P प्लस के क्यू कॉस अल्फा। तो दिस इज डायरेक्शन, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन इनवर्स इधर ले जाओ। ठीक है, और ये आ जाएगा क्यू साइन अल्फा अपॉन P प्लस के क्यू कॉस अल्फा, पर ज्यादा वैल्यू ये वाली यूज होती है, टेन थीटा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा प्लस के सॉरी अपॉन P प्लस के क्यू कॉस अल्फा, ये ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर। तो यही आपका फॉर्मूला है।
टेन थीटा डायरेक्शन CD अपॉन और D, ये लिखा हुआ मैंने CD अपॉन और D, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्यू साइन अल्फा अपॉन P प्लस के क्यू कॉस अल्फा, क्यू साइन अल्फा अपॉन P प्लस के क्यू कॉस अल्फा, और टेन इनवर्स ले जाओगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपका मैंने रिजल्टेंट की डायरेक्शन ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होता है मैंने दोनों आपको बता दिए। ठीक है, फॉर्मूले दोनों का आप ध्यान रखना। आर, ठीक है, अब ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा। अब अल्फा जो है मेरे पास दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल होता है P और Q, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। P और Q जो मेरे पास फोर्सेस होते हैं दोनों के बीच का एंगल, थीटा जो होता है वो मेरे पास होता है डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। इसमें क्या होता है मेरे पास सिंपल सा Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस के Q कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये किस तरीके से आपने करने हैं वो चीज आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, चलो ये इतना आज ही, कल बताऊंगी कि किस तरीके से इसको माइंड में सेट करना है आपको, कैसे, क्योंकि हमारे पास कल जो प्योरली मैं कराऊंगी उसमें इसी से रिलेटेड बातें होंगी। मेन चीज आज का जो टारगेट था वो ये था कि आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना था, तो मैंने वो दोनों फाइंड कर लिए और ये मेरे पास फाइनली निकल के आया। आर की वैल्यू y है, टेन थीटा की वैल्यू ये आई है। कैसे निकली है वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक पॉइंट, और किस किस स्टेप से चलना है, बुक के हिसाब से नहीं चलना है, ये चीज मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने आपको वो बता दिया कि वो वाला पोर्शन कट है, वो वाला पोर्शन कट है, और जैसे मैंने प्रूफ कराया है वो बहुत ही आसान है, उसी तरीके से करना, ठीक है। चलिए, जो हमने 9 से लेकर 12 तक जो चीजें पढ़ी हुई हैं उन्हीं का यहाँ पे यूज हुआ है, मैंने उन्हीं का यूज करके आपको बताया है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बड़ा ही शानदार लगा होगा। अगर आपको हमारे हमारी लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।